सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी इतिहास से तीर्थों से सुरक्षा के साथ करते हैं ऐसी कुछ बात। सुबह सुबह आपके पास साधारण जैनियत घड़ी बजा रही 8। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पर हाँ, दृश्य देख रहे हैं, बस ये दृश्य बताते हैं कि मूर्ति भंजकों ने, आतताइयों ने किस तरह से हमारे मंदिरों का तीर्थों को तोड़ा फोड़ा, नष्ट किया। ये ग्वालियर के दृश्य हैं। कहते हैं अगर यह सही होते, नहीं तोड़े होते तो विश्व के महानतम आश्चर्य में, शिल्प कला मूर्ति कला में, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में आपको नहीं मिलता। और इनके अंदर नंबर आता है पहला, औरंगजेब। इसने जितनी आतताई की, कह नहीं सकते कि उसने जितना मूर्ति भंजक बन के तोड़ा। पर उसको मालूम है कि कितनी जगह से जैन तीर्थों से खदेड़ा गया उसकी सेना को। कहते हैं प्रकृति देवी शक्ति भी ऐसी मजबूत थी कि कई जगह से वह हैरत होके भाग पड़ा था। जी हाँ, यही औरंगजेब देख रहे हैं। यही सब कुछ तोड़ा करा, लेकिन इतना जरूर मानता था कि जैनों के तीर्थों में, मंदिरों में कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्ति होती है जो स्वर्ग तक की रास्ता को जैसे बना देती है। आपको विश्वास नहीं होगा, पर इतनी जरूर बात थी, क्योंकि उसी कारण आज जैन समाज को कहते बहुत बड़ा जैसे वो तोहफा देगी। हाँ, तोहफा। सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़े, पर एक ऐसा लजीज तोहफा दे गया था जिसे आज कहीं ना कहीं हम उसको इस्तेमाल करके सुरक्षित रह सकते हैं। यह केस था गुजरात हाई कोर्ट में 180 2017 का, जिसको 19 अगस्त 2021, अभी 3 साल पहले जजमेंट मिला, जब विश्व हिंदू परिषद के जूनागढ़ ने हमारे पालिताना तीर्थ के ऊपर जैसे वहां पर दखल देने की, कब्जा करने की, छोड़ने की कोशिश। बहुत प्रमाण दिया उसने, क्योंकि प्रमाण बनाने में तो बहुत कसर नहीं होती है। कहीं ना कहीं जैसे मर्जी इधर से उधर से, तान से बांध से, कहां से, साम धाम धर्म से बना लो और रख दिए थे। इनमें एक महत्वपूर्ण प्रमाण उसकी जो है बता दें, इसके बारे में जो रिजल्ट आया उसका, उसने रांची उसकी रद्द कर दी विश्व, और पालिताना हमारा बच गया। 4 साल लड़ते लड़ते न्याय मिला। तो कैसे मिला, आज वही बता। जी हाँ, डबल बेंच ने 198 पेज का जजमेंट सुनाया, जिसमें 91 से 98 पेज तक औरंगजेब के एक फरमान ने रंग दिखाया, जिसमें स्पष्ट उसने बताया कि गुजरात और शिखर जाती है, यह क्षेत्र जैन समाज को दिए हैं। आपको विश्वास होगा, बाकायदा पर्शियन भाषा में था, उसका रूपांतर किया था अंग्रेजी में, वो भी आज नहीं बरसों पहले किया था। आज वही खुलासा कर रहे हैं। उस फरमान के अंदर जो उसने गुजरात में दिया, पालिताना ही नहीं गिरनार भी दिया। और अब जो हम दिखाएंगे आपको, याद रखिए, चंद मिनट की बात है, एक बार दिमाग में धार लीजिएगा इस प्रमाण को, क्योंकि यह जैनों को दी गई सौगात है। यह वह पुस्तक है जहां से वह प्रमाण मिला, अहमदाबाद में छपी है, इंपीरियल मुगल फरमान्स इन गुजरात। बस इसी पुस्तक से वह इतिहास खुल पाया जो जैनों के पास नहीं था। गुजरात के अंदर जो राज थे, आप सौराष्ट्र भी कह सकते हैं, तब जो फरमान मुगल राजाओं ने दिए, बादशाहों ने दिए, इसमें सबका उल्लेख है। और जब इसके अंदर आप पलटते हैं 72, 73, 74, 75, तो वह फरमान मिल जाता है जिसमें एक जैन भाई के नाम से, जैन साधु के नाम पर उसने अपना ये क्षेत्र कहा कि यह बहुत जैनों की पूजनीय स्थली है, इसको हम उनको देते हैं। और इसी से फिर पालिताना केस जीता, और अब गिरनार में कैसे ये सबूत बनता है, आज आपको दिखाया था। आज आपको फरमान दिखाएंगे, उसकी मूल रूपांतर बताएंगे, जो आज से बरसों पहले, लगभग 125 साल पहले किया गया था। 10 दिसंबर 1867 को बाबू पूरनचंद गोलचा, क्षमाचूरन सिरचर, चीफ इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर थे हाई कोर्ट बंगाल सेक्रेटरी की, जिन्होंने यह ट्रांसलेशन किया था। सोच लीजिए 1867, आज 2024, लगभग 150 साल पहले कह सकते हैं आप। क्या था ये जो पर्शियन भाषा में जो आप देख रहे हैं, साफ कॉपी उसकी, इसमें क्या लिखा था आपको 2 मिनट में बताते हैं। सोचिए कहां कहां पर उन्होंने जैन समाज को दिए। 1-2 नहीं है, बहुत जगह है। वर्तमान और भविष्य के अधिकारियों को ज्ञात हो कि मालवरी और शाहजहानाबाद के सूबा प्रांत के गवर्नर, कुरियर्स, जागीरदार अकरमाबाद दिल्ली, सरकार का मुख्यालय जो आगरा था यानी लाहौर, सरकार का दूसरा मुख्यालय लाहौर बन गया था, मुल्तान संरक्षण स्थान अहमदाबाद, अजमेर, मेरठ और गुजरात, बंगाल प्रांत, और साथ ही हमारे प्रभुत्व में आए अन्य देश भी उसके अंदर से आदेश है। जबकि उच्च विचारों की पूरा ध्यान इच्छाओं का अनुपालन करने के लिए निर्देशित होता है। और इस
शुभ चिंतक का पूरा उद्देश्य रियायतों और लोगों के दिलों में शासन करने के लिए निर्देशित किया गया है, जो आशीर्वाद के स्वामी के प्राणियों में सबसे महान है। यहां पर जीव दया के बारे में बात की गई और भी अधिक, क्योंकि हमारा मन जो स्वर्ग दूतों से संबंधित है, जो शुद्ध मन और शुद्ध विचारों वाले व्यक्तियों की खुशी की तलाश करने के लिए, उन्हें शुभ बनाने के लिए समर्पित है, जिनका दिल ईश्वर के चिंतन के लिए समर्पित है और कुछ नहीं। इसलिए जब भी हम किसी ऐसे समूह या किसी धर्म या विश्वास के लोगों के बारे में सुनते हैं जिनका दिल ईश्वर से भरा है और जो अपना जीवन सर्वशक्तिमान न्याय के स्मरण और चिंतन में बिताते हैं, चूंकि हम उनके वास्तविक गुणों और अंतरित योग्यताओं को जानने के लिए अत्यंत न्याय संगत रूप से इच्छुक है, इस बात की परवाह किए बिना के किसी धर्म सिद्धांत का पालन करते हैं, हम उन्हें सम्मानजनक पत्र भेजकर और सम्मानजनक तरीके से दूर दूर की यात्राओं में अपने समक्ष लाते हैं और उनकी संगति का आनंद लेते हैं। इसलिए कई अवसरों पर जैन धर्म या सिद्धांत के आचरण करने वाले गुरुजी और उनके शिष्यों अनुयायियों जो गुजरात के बंदरगाह के किनारों पर रहते हैं कि ईश्वरीय भक्ति, कठोर भक्ति के बारे में सुनकर हमने उन्हें बुलाया और साक्षात्कार के बाद जिससे मुझे यानी औरंगजेब को बहुत खुशी हुई, उन्होंने अपने निवास के सामान्य स्थान पर लौटने का इरादा किया तो उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें सम्मान देने की दृष्टि से एक आदेश यानी फरमान जारी किया जाए कि स्वर्ग तक पहुंचने वाले सिद्धबल जी, गिरनार जी, तरंगा जी, केसरिया नाथ जी गुजरात देश में स्थित है और जीवित पर्वत कहते थे वो राजगिरी, समेद शिखरी जिसे पार्श्वनाथ बंगाल देश में स्थित है और पहाड़ों के नीचे सभी कुटिया और मंदिर और हमारे साम्राज्य और प्रभुत्व में जो जैन धर्म और सिद्धांत के सभी पूजा और तीर्थ स्थान है, जहां भी हो उनके कब्जे में हो। कोई भी उन पहाड़ों, सुन लीजिएगा, कोई भी उन पहाड़ों और मंदिरों या उनके नीचे या उनके आसपास किसी जानवर को नहीं मार सकता। यानी उन्हें स्पष्ट संकेत दिया, चूंकि वे बहुत दूर से आए थे और उनका अनुरोध वास्तव में न्याय संगत और उचित था और हम इसे कानून के विरुद्ध नहीं पाते हैं। यह भगवान के उपासकों का नियम है कि सभी धर्मों की रक्षा की जाए। और जैसा कि हमें पूछताछ से पता चला और हम संतुष्ट हैं कि वे पहाड़ और पूजा स्थल जैन धर्म से संबंधित हैं, इसलिए उनके अनुरोध के अनुपालन में हम जैन धर्म के आचार्यों को सिद्धचल पर्वत, गिरनार पर्वत, तरुंगा पर्वत, केसरिया नाथ पर्वत और गुजरात देश में स्थित आबू पर्वत, राजगिरी के 5 पर्वत, समझ गए ना राजगिरी के आप, और बंगाल देश में स्थित सम्मेद शिखर जबकि बात है, और पारसनाथ, साथ ही पहाड़ियों के नीचे सभी पूजा स्थल तथा तीर्थ जहां भी ये पूजा स्थल है और तीर्थ स्थल नीचे उन सबको प्रदान करते हैं। अतः मैं उनकी प्रार्थना को पालन करते हुए जैन धर्म के आचार्य को सिद्धचल पर्वत, गिरनार पर्वत, तरंगा पर्वत, केसरीनाथ पर्वत गुजरात देश में और आबू पर्वत, राजगिरी पर्वत के 5 और बंगाल स्थित सम्मेशकर उर्फ पारस पर्वत के पर्वतों के नीचे स्थित सभी पूजा स्थल, तीर्थ स्थल, चाहे वे पूजा स्थल हमारे साम्राज्य में हो, हमारे प्रभुत्व में हो, उनको प्रदान करता हूं। उचित है कि वे मन की शांति के साथ भक्ति करें। इसके अलावा यदि पे ये पहाड़ और पूजा तीर्थ के स्थान जो जैन धर्म के अनुयायियों के स्थान है उनको दिए गए हैं, फिर भी वास्तव में वे जैन के अनुयायियों के लिए हैं। यह फरमान जैन धर्म के अनुयायियों के बीच सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकता रहे। जब तक सूर्य अपनी तेज किरणों के साथ दिन में चमकता है, चंद्रमा अपनी रोशनी रात में सुहावना बनाता है, कोई भी इसका विरोध या आपत्ति ना करे। कोई भी व्यक्ति पहाड़ और पूजा और तीर्थ के स्थानों के बीच नीचे या आसपास के जानवर को नहीं मारे। इस फरमान में निहित आदेशों का पालन किया जाना चाहिए जो दुनिया के निवासियों द्वारा आज्ञाकारिता को आदेश देते हैं और कोई भी इससे विचलित ना हो और एक नई सुखद अनुदान तिथि की मांग करे जो कि रूबी उल अव्वल महीने में अनुरूप अर्ध विशिष्ट महीने के 7वां दिन जो कि महान सम्राट के शासन के 37वां वर्ष है। यह इस उसका पर्शियन का अनुवाद हिंदी में, इस पर्शियन भाषा का अंग्रेजी अनुवाद देखा, उसका हमने हिंदी करने की प्रयास किया, आपको दिया है। सोच सकते हैं आप, जैसे पालीताना के अंदर यह प्रमाण हुआ, अब गिरनार में इसकी तैयारी है और औरंगजेब ने कितनी तबाही की हो, पर कहते हैं तोहफ में जब तोहफा देता है तो कहते हैं मददगार इस काम में होता है। सादर जय हिंद।